नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। कृषि मंत्री चेलवराय स्वामी ने डॉक्टर कोलूर कन्याना सदाशिव शेट्टी एंडोमेंट पुरस्कार मौलाना साहब हाजी पाशा को प्रदान किया। कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी को ओबलापुरम अवैध खनन घोटाले में 7 साल की सजा। प्रियंक खरगे ने सांप्रदायिक विरोधी टास्क फोर्स को लेकर बीजेपी की आलोचना की। तटीय मंगलूर को हिंदुत्व प्रयोगशाला कहा। राष्ट्रपति मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। मेरे देश की सेना, नौसेना पर भरोसा। पहलगाम में पर्यटकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना की। भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का पहला बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बीदर में संचालित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय महाविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालय महाविद्यालय और मौलाना आजाद मॉडल स्कूल में रिक्त पदों पर शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियोजित होने वाले पात्र गेस्ट लेक्चरर्स और टीचर्स के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीदर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिलाधिकारी ने सूचित किया है। विषय कन्नड़ के लिए 16, अंग्रेजी 17, हिंदी 3, उर्दू 5, गणित 15, विज्ञान 12, सामाजिक विज्ञान 16, शारीरिक शिक्षा 2, कुल 86 पद गेस्ट टीचर्स रिक्त हैं। कन्नड़ के 3, अंग्रेजी 3, उर्दू 2, गणित 3, भौतिक 4, रसायन विज्ञान 3, जीव विज्ञान 3, इतिहास 1, अर्थशास्त्र 1, व्यवसाय प्रशासन 1, लेखांकन 1 कुल लेक्चरर पद रिक्त हैं। इच्छुक उम्मीदवार https://dom.karnataka.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं अथवा उन्हें जिला कार्यालय तालुका सूचना केंद्र से आवेदन पत्र सभी सत्यापित दस्तावेजों के साथ 19 मई तक जिला कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीदर में जमा करने के लिए कहा गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के कन्नड़ प्रभाग के सहायक संवाददाता और पत्रकार मौलाना साहब हाजी पाशा को 3 मई को केरल के कासरगोड में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर कोलूर कन्याना सदाशिव शेट्टी एंडोमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। कर्नाटक राज्य के कृषि मंत्री एन चेलवराय स्वामी ने 3 मई को कासरगोड जिला कन्नड़ पत्रकार कल्याण संघ, कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कासरगोड के सीतांगोली स्थित अलायंस कन्वेंशन सेंटर में पुरस्कार प्रमाण पत्र, पट्टिका, शॉल और नकद राशि प्रदान की गई। हाजी पाशा को बीदर जिले के सभी पत्रकार और स्थायी संपादकों ने मुबारकबाद दी है। विशेष संवाददाता की रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को बड़ा झटका देते हुए हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को कुख्यात ओबलापुरम माइनिंग कंपनी ओएमसी अवैध खनन घोटाले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने रेड्डी और 3 सह आरोपियों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है, जबकि कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेड्डी, जो कभी कर्नाटक के राजनीतिक और खनन हलकों में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, को फैसले के तुरंत बाद सीबीआई ने हिरासत में लिया। उन्हें इस मामले में आरोपी नंबर 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर लगभग 14 वर्षों से मुकदमा चल रहा है। यह सजा पूर्व मंत्री के लिए एक नाटकीय गिरावट का संकेत है, जो संसाधन समृद्ध बल्लारी क्षेत्र में अपने प्रभाव और 2000 के दशक के अंत में शासक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे। अदालत ने रेड्डी और अन्य को 2007 और 2009 के बीच कर्नाटक आंध्र प्रदेश सीमा पर बेल्लारी रिजर्व वन क्षेत्र में खनन पट्टे की सीमाओं में हेरफेर करने और अवैध खनन कार्य करने का दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अवैध गतिविधि के कारण सरकारी खजाने को 884 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के सांप्रदायिक विरोधी कार्य पर भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी पर कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीबीटी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंक खरगे ने भाजपा पर मंगलूर के तटीय क्षेत्रों को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी करना चाहती है, उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मंगलूर के करावली और तटीय क्षेत्र जैसी जगह हिंदुत्व की प्रयोगशाला कैसे बन गई? कितने भाजपा सदस्यों की हत्या की जा रही है? यह गरीब और पिछड़े लोग हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। बदला लेने की हत्या का यह दुष्चक्र क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने भाजपा ने इस तरह की चीजों को जन्म दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परंपरागत रूप से सोने की खरीदारी और शादियों के लिए शुभ दिन के रूप में मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया का प्रयोग बाल विभाग के बहाने के रूप में भी किया जाता है। जिला बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने हाल ही के वर्षों में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह में चिंताजनक वृद्धि की पुष्टि की है। इस दिन सामूहिक और व्यक्तिगत विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण प्रायः कम उम्र के लोग लड़कियों का अवैध विवाह हो जाता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राष्ट्रपति मुर्मू का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। रिकॉर्ड किया, चल लाइव गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आ गया तो रिकॉर्ड किया, चल लाइव गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केबल लगा हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया। आ गया तो रिकॉर्ड किया, चल लाइव गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केबल लगा हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया। सर वो क्यों नहीं आ पाते हैं? वो फोन ट्रांसफर कर दिया, घूम रहा है चलो। और पीएम आ गया, आ गया तो रिकॉर्ड किया, चल लाइव गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केबल लगा हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया। चलो हो गया, आ गया तो रिकॉर्ड किया, चल लाइव गए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केबल लगा हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया। चलो हो गया। पहलगाम घूमने आए पर्यटकों ने 7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर 9 स्थानों पर हमले किए। इनमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे में 5 स्थान शामिल हैं। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं उधर ऐसा है वैसा है। मैं मेरे देश के ऊपर यकीन करता हूँ, मेरे देश के ऊपर, मेरे आर्मी नेवी सबके ऊपर भरोसा है। हमारा इसके अंदर ये करने का नहीं, उनको सपोर्ट करने का है। हम सैल्यूट करते, मेरे पूरे फैमिली सैल्यूट करती है।
मौलाना साजिद राशिदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आतंकी कैंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है तो मेरे मन में एक खुशी दौड़ गई है। मुझे लगा कि मेरे मन में जो था वो सच हो गया, क्योंकि इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान जो कुछ भी करता है उसका खामियाजा भारत में रहने वाले मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। हम कुछ करके आतंकी बन जाते हैं। यह सब पाकिस्तान की कीमत पर हो रहा है। जिस वक्त इस चीज का पता चला कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो मानो एक ऐसी खुशी मन में दौड़ी, एक ऐसा महसूस हुआ कि जो मन में था वो पूरा हुआ, क्योंकि इससे पूरा समाज पीड़ित है। पाकिस्तान जो भी करता है उससे हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पीड़ित है। हम कुछ भी ना करके आतंकवादी बन जाते हैं। ये पाकिस्तान की वजह से होता है। इसलिए हमने सरकार से मांग किया था। आप नेता संजय सिंह ने भारतीय फौज द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि वक्त आ गया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, हमला किया गया। संजय सिंह ने कहा कि मैं भारतीय सेना को सर झुकाकर नमन करता हूं। भारत के विपक्षी नेताओं ने 7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, आज मुझे अपने देश पर गर्व है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाक के डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत का पाकिस्तान पर हमला, कांपा इस्लामाबाद। पाक के शीर्ष नेताओं ने आधी रात को किए गए हमलों पर दी प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर भारतीय सेना की पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्यवाही का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ढांचों पर हमला करने के बाद भारतीय हमले का मजबूत जवाब देने का आह्वान किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को आतंकी ढांचों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुल 9 स्थलों को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान पर हमला करने के बाद बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। यह कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने बुधवार को तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें हमला किया। जो मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना द्वारा सटीक हमला किए जाने के बाद कई जोरदार धमाके सुनाई दी। पाकिस्तान के अंदर भारतीय मिसाइल हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टिप्पणी। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Mr. President, are you considering adding a stop in Israel during next week's trip to the Middle East? And also, what's your reaction to Israel's plan to reoccupy Gaza if there is no ceasefire? Well, the plan we haven't talked about, but we're not planning on stopping in Israel. But we will be doing it at some point, but not for this trip. Mr. President, there's a report that the UK is offering various trade concessions. What's your response to that? And also, who? What? The United Kingdom. Yeah. And can you also say if you were discussing tariffs with Mr. Arnold? And what about the United Kingdom? They're offering various trade concessions, apparently. Cars, steel, digital services. They're offering us concessions? Yes. I hope so. President, you're saying that They do want to make a deal very badly. Did you say your guests here, are you discussing tariffs or business? No, I think that United Kingdom, like every other country, they want to be go shopping in the United States of America. China wants to, very much wants to make a deal. They all do. But yeah, I would say that
every country wants to make a deal, and not the ones they had in the past where we were like, look, we were being ripped off by every country practically without exception in the entire world. And those days are over. Those days are over. And, you know, I said before in our meeting with the new and very talented Prime Minister of Canada that we have some very big announcement to make. वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट हर साल मई के पहले सोमवार को फैशन को सेलिब्रेट करते हुए मेटा गाला का आयोजन करता है। इस बार के आयोजन में भारत के कई सितारे देखने को मिले। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान से लेकर ईशा अंबानी तक सभी ने जबरदस्त एंट्री मारी। And looking left here. Louis on the right. Louis, that's smile, Louis. This camera, this way. And Louis, look up into the light. Look up. Tyler, right here, please, sir. Say it one more time on the left. Eyes right here. This camera. And looking left here. Look at me, look at me, look at me. There you go. Right here, big smile. Just a little more. There you go. As you walk, there you go. Right shoulder. I have Gigi. She came right after. Priyanka Nick. Priyanka. Priyanka, that smile. Bit closer, Jack. Louis on the right. Louis, that smile, Louis. This camera, this way. And Louis, look up into the light. Look up. Tyler, right here, please, sir. Say it one more time on the left. Eyes right here. This camera. And looking left here. Look at me, look at me, look at me. There you go. Right here, big smile. Just a little more. There you go. As you walk, there you go. Right shoulder. I have Gigi. She came right after. Priyanka Nick. Priyanka, that smile. Bit closer, Jack. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम हार को टालने में नाकाम रही। अब इस हार के बाद मुंबई की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। कृषि मंत्री चलवराय स्वामी ने डॉक्टर कुलूर कन्याना सदाशिव शेट्टी एंडोमेंट पुरस्कार मौलाना साहब हाजी पाशा को प्रदान किया। कर्नाटका के विधायक और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी को ओबलापुरम अवैध खनन घोटाले में 7 साल की सजा। प्रियंक खरगे ने सांप्रदायिक विरोधी टास्क फोर्स को लेकर बीजेपी की आलोचना की। तटीय मंगलूर को हिंदुत्व प्रयोगशाला कहा। राष्ट्रपति मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से रवाना हुए। मेरे देश की सेना, नौसेना पर भरोसा। पहलगाम में पर्यटकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना की। भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ का पहला बयान।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।